प्रदेश के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने एसीएन भारत से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस भारत को तोड़ने का काम करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रदेश दौरे को लेकर मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश को लाभ मिला है। इंदौर में सिंधिया के कैलाश विजयवर्गीय के घर जाकर मुलाकात करने पर उन्होंने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और भाजपा एक परिवार की तरह काम करती है। राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा से बात की एसीएन भारत के भोपाल ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा ने। आज हमारे साथ हैं मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी, जिनसे हम कुछ राजनीतिक और कुछ राजनीति से हटकर बातें करेंगे। सर, अमित शाह जी अभी दौरे पर आए थे, काफ़ी अच्छा भाजपा ने उनका स्वागत किया, सीएम साहब भी रहे और आप भी कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति आपने भी दर्ज कराई थी। अमित शाह की इस दौरे से क्या राजनीति में परिवर्तन की आहट शुरू हो चुकी है? भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का दौरा कार्यक्रम था और जब वो भोपाल आए थे तो काफ़ी वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी और वर्षा के वजह से बहुत सारी दिक्कतें जिस प्रकार से रहीं कि वर्षा के वजह से थोड़ा समय में भी रूट में भी कई परिवर्तन देखने को मिले। चूँकि अमित शाह जी का दौरा मध्य प्रदेश के लिए अनुकूल रहा और उनके आने से निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को कई योजनाओं में, विकास में, नई नवाचारों में बल मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के दौरा पर आता है तो निश्चित रूप से हमें कई सौगातें मिलती हैं और उनका दौरा बहुत ही सफलतम दौरा रहा। हम और प्रदेश के लिए ये खुशी की बात है कि गृह मंत्री जी का दौरा बहुत ही अच्छे समय पर हुआ और निश्चित रूप से आने वाले समय में मध्य प्रदेश को इसका फ़ायदा मिलेगा। सर, अभी कांग्रेस जो है एक अभियान चला रही है, भारत जोड़ो अभियान, और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कांग्रेस मुख्यालय में। दिल्ली में भी इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दिग्विजय सिंह जी भी नेतृत्व में है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। तो कांग्रेस जो भारत जोड़ो अभियान चला रही है, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मेरी समझ में नहीं आता है कि भारत जोड़ो अभियान ये कैसा अभियान है। भारत कब विखंडित था, भारत कब खंड खंड था। भारत की एक अलग ताकत है, हमारा देश की जो पहचान है। वास्तव में अन्य देश लोहा इसलिए मानते हैं कि हमारे देश के अंदर सशक्त नेतृत्व है और सशक्त नेतृत्व मोदी जी के रूप में है। भारत देश के ऊपर मोदी जी जैसा नेतृत्व के रहते हुए कोई आंच नहीं आ सकती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस क्या अभियान चला रही है, क्या नहीं चला रही है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये अभियान जो भी हो कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है और कांग्रेस की पूरी तरह देश के अंदर हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह खोखली हो चुकी है। कांग्रेस के ऊपर से जनता को पूरी तरह विश्वास हट चुका है और मैं समझता हूँ कि ऐसे अभियानों से न तो देश का ये भला करने के लिए अभियान चला रहे हैं, ये खुद का भला करने के लिए इनके अंदर सही तड़प है तो सत्ता हथियाने की है। इनके पास सत्ता नहीं है तो इस प्रकार से ये कई ऐसी बातें, आरोप प्रत्यारोप, ऐसे अभियान, कहीं कुछ ऐसी अलग अलग बात करते रहते हैं। इसलिए जनता बहुत समझदार है और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है
हमारे देश को नित नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हर दिशा में प्रगति की ओर है, अग्रसर की ओर है। और हमारा मध्य प्रदेश कई योजना में, कई कार्यक्रमों में देश में नंबर वन है। इसलिए न तो देश में कांग्रेस न प्रदेश में कांग्रेस कहीं टिक नहीं पाएगी। ये हमें जनता पर पूर्ण भरोसा है। सर, चूंकि आप ग्वालियर ग्रामीण से विधायक भी हैं और ग्वालियर से आपका काफ़ी लगाव जुड़ा रहा है, इस समय महापौर कांग्रेस हैं और सभापति भाजपा हैं, क्या ग्वालियर के विकास में कोई अवरुद्ध पैदा नहीं होगा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि विकास के मामले में ग्वालियर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह से काम कर रही है, शहर, नगर और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं, शहरों के लिए केंद्र से, राज्य से डेवलपमेंट के लिए अलग से कुछ राशियों का प्रावधान किया है। तो स्थानीय राजस्व जो प्राप्त होगा उससे भी शहर का विकास होगा। साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का भी क्रियान्वयन हमारे पार्षदगण वार्ड के अंदर ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने का पूरी तरह से पुरजोर काम कर रहे हैं। क्योंकि ग्वालियर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, इसलिए बगैर बहुमत के मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी निर्णय हो पाना संभव नहीं होता है। इसलिए बहुमत के साथ मेयर भी रहेंगे, क्योंकि विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए निश्चित रूप से ग्वालियर का, प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर का भी समुचित विकास होगा। सर, अभी सिंधिया जी इंदौर गए और इंदौर में चूंकि वो आना जाना उनका लगा रहता है, परंतु इस बार वो कैलाश विजयवर्गीय जी के घर पर गए और वो भी अपने पुत्र के साथ। तो इसको मैं एक सियासी हलचल के रूप में देखा जा रहा है और एक परिवर्तन की लहर भी, एक सुगबुगाहट उठ रही है। तो इस पर आपके विचार? देखिए, इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी यहाँ तक जानकारी में कोई भी वरिष्ठ नेता जब प्रदेश के दौरे पर रहता है तो वरिष्ठ नेतृत्व के भी घर जाने का प्रयास हो रहता है और कार्यकर्ता के भी घर जाने का प्रयास रहता है। सिंधिया जी उज्जैन महाकालेश्वर की सवारी के लिए आए थे और पूरा परिवार आया था। तो निश्चित रूप से समय का उपयोग नेता के जहन में होना चाहिए कि समय का उपयोग होना चाहिए। उन्होंने समय का उपयोग किया है और कैलाश जी के यहाँ जाने से, कार्यकर्ताओं से मिलने से कार्यकर्ताओं का मनोबल ही बढ़ता है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी। इन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल ही बढ़ना भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है और इसी की वजह से सिंधिया जी कैलाश जी के यहाँ गए। ग्वालियर में भले ही महापौर कांग्रेस की हो, परंतु विकास कहीं भी नहीं रुकेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ग्वालियर के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए हमेशा अग्रसर और हमेशा प्रयत्नशील है। कैमरामैन अमित के साथ एसीएन भारत, अभिषेक शर्मा, भोपाल।